अस्सलाम वालेकुम। जब आप क्लाइंट फाइंड कर रहे हो गूगल पे कीवर्ड्स लगा के, या आप वेंडर फाइंड सर्च आउट कर रहे हो गूगल पर कीवर्ड लगा के, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैसी परेशानी, ये देखें कि आपने कोई भी कीवर्ड वेंडर या क्लाइंट को सर्च करने के लिए क्रोम में लिखने के बाद आपने उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद ये देखें आपको कितने सारे पेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक पेज में कितनी वेबसाइट्स हैं ये देखें। तो जब आप इनको आउटरीच करेंगे तो एक एक वेबसाइट आपको करनी पड़ेगी। आपके पास, ये आप सोचें कि अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप 1 घंटे में इतना सारा कुछ अगर ना कर पाए तो फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना पड़ता है, या नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ता है, तो फिर आपको वही कीवर्ड गूगल में सर्च करना पड़ता है। उसके अगेंस्ट जो सर पेज ओपन होते हैं तो वो फिर आपको उस वेबसाइट पे जाना पड़ता है जिधर से आपने छोड़ा हो। ये फिर दोबारा आप अपनी मेहनत करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने फिर अगर एक पेज का लिया, 2 पेज का लिए, तो वो फिर आप 2 पेज तक दोबारा जाएंगे जिधर से आपने छोड़ा था, आप उधर से वो चीज़ को ढूंढेंगे, फिर आप उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपकी इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा टूल और आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जिसको आप यूज़ करके ये बार बार मेहनत करना भूल जाएंगे। आपके लिए ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे कि वो चीज़ एक ही बार में आपके सर्चिंग में जितने भी वो सर्च पेज में वेबसाइट्स या पेजेस होंगे वो एक ही बार में आपको डाउनलोड करके लिस्ट बना के सॉरी डाउनलोड करके वो आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह आप बार बार मेहनत करने से बच जाएंगे। आप वो फिर डायरेक्ट जिधर कॉन्टेक्ट अस लिखा हो, राइट फॉर अस लिखा हो, पिच लिखा हो, पोस्ट विद अस लिखा हो, सबमिट पोस्ट लिखा हो, कोई भी चीज़ लिखी हो, डायरेक्ट आपके पास वो पेज ओपन हो गए। भैया बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़े का है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इसी तरह की मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, दूसरों का भी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम और देखते हैं कि वो कौन सा टूल है, वो कैसे काम करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया, उसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट उसकी डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा जिधर ये है ऐड टू क्रोम करने का। उधर सारा वही सिस्टम करें, ऐड टू क्रोम करें, डाउनलोड करके ऐड टू क्रोम ये खुद हो जाएगा। ऐड टू क्रोम करने के बाद एक्सटेंशंस में ये ऐड खुद ही हो जाएगा। इधर आके आपने इसको पिन कर लेना। जब इसको आप पिन कर लेंगे ये बाहर आपकी एक्सटेंशंस में आ जाएगा। एक्सटेंशंस में आने के बाद आपने क्या करना कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप वेंडर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं या आप क्लाइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उन दोनों में से जो भी करना चाह रहे हैं आप इधर वो कीवर्ड लगाएं। मैंने ये राइट फॉर अस गिफ्ट्स के मतलब वेबसाइट निकालनी है तो मैंने ये कीवर्ड अपना लगा लिया। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने फिर क्या करना, ये डाटा माइनर के ऊपर कर देना क्लिक। अगर आप विदाउट एनी सर्चिंग आप इसको ओपन करना चाहेंगे ये नहीं होगा। कोई भी आपने गूगल के ऊपर या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आपने कोई ना कोई कीवर्ड लगाना। कीवर्ड लगाने के बाद फिर आपने इसको प्रेस करना, फिर ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके साइन अप को कर देना क्लिक। साइन अप करने के बाद आपने कर देना इसको विद गूगल, साइन इन विद गूगल। ठीक है, इसको आपने कर दें गूगल के साथ। अब मैं इसको अटैच, ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, इसका अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब मैंने इसको, ये मेरी आईडी आ गई, मैंने अपनी आईडी के ऊपर कर दिया क्लिक। आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें जी हमारा ये लॉगिन हो चुका है, मतलब कि साइन अप हो के लॉगिन हो चुका है। ओके, देन वी नीड टू क्लोज दिस टैब। मैंने इस टैब को कर दिया बंद। बंद करने के बाद ये देखें जी अब आपने इधर से समझना कि आपको ये देखें कि पहले आपने एक राइट फॉर अस लिखा, मुझे गिफ्ट की साइट चाहिए, ये मैंने कीवर्ड पूरा मुकम्मल करके मैंने ब्राउजिंग कर ली। ब्राउजिंग करने के बाद ये देखें ना, मुझे ये एक एक वेबसाइट करके उठानी पड़ेगी या इसको सर्चिंग करना पड़ेगा। ये देखो कितने आगे पेज हैं, वो मैं कैसे करूँगा। एक मिसाल है कि मेरे पास 1-2 घंटे का टाइम है या मेरे पास 2-4 घंटे का टाइम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं ये इतने सारे तो नहीं ना मैं पेज कर सकता। 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर इधर 100 पेज हुआ तो वो आप कैसे करेंगे।
वो फिर ये होगा कि जितना आपके पास टाइम होगा ना, आपने उसी में से जितने होंगे वो निकाल लेने, वो फिर आप नेक्स्ट डे उसे आगे करेंगे। ऐसे ही है ना, अगर ऐसे ही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसे ही होता है। तो होता भी ऐसे ही है कि जितनी सर्चिंग आपने करनी है वो कर ली, जो बाकी की रह जाएगी वो फिर आप बाद में करेंगे। बाद में जब आप करेंगे ना, आपको फिर से ये कीवर्ड लगाना पड़ेगा। कीवर्ड फिर से लगाने के बाद आपने जितने पेज किए होंगे वहां उतने पेज तक आपको जाना पड़ेगा, और उससे नेक्स्ट फिर आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो ये आपके लिए एक सोल्यूशन है। अब आपने ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना कि ये देखें, ये आपने वो राइट फॉर अस कर लिया, ये पेज शो हो गए। कितने पेज हुए हैं जी, ये देखें 10 पेज है, ठीक हो गया। अब ये 10 ही एक बार में होंगे। कैसे? आपने क्या करना कि जैसे मैं अब बोलूँगा ना, आपने वैसे करना। अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो ये फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। आपने इधर से, ये देखें इधर आगे माउस का कर्सर इधर आ गया, ये देखें एरो। फिर आपने क्या करना कि माउस के लेफ्ट साइड के बटन को आपने इधर से दबा के रखना। दबा के रखने के बाद ये देखें, इसको करें कॉपी, फिर आप चलेंगे ऊपर, ठीक है। नीचे से ये ख़त्म हो गया, हमने ख़त्म ही करना था इसको। फिर मैं आ गया राइट साइड की तरफ, मैंने माउस का बटन नहीं छोड़ा, वो प्रेस ही है। जब मैं .com तक आ गया, फिर मैं अब इसका वो छोड़ दूंगा इसको। इससे क्या हुआ कि मैंने इसको कर लिया पहले सिलेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट इससे करता, ये फिर सिलेक्ट नहीं होना था, ठीक हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो नहीं होना था, इसलिए मैं इधर से शुरू हुआ और ऊपर गया, ऊपर जाके ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह ये सारे ऐसे ही सिलेक्ट होते हैं। ये एक सिलेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि हम ये बताना चाह रहे हैं इस टूल को कि हमें ये अकेला वेबसाइट का डोमेन एंड राइट फॉर अस जो उसका यूआरएल हमें वो चाहिए, ना कि हमें ये चीज़ें, इसके टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, ये नहीं हमें चाहिए। देखिए जी, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डाटा माइनर का आइकन है, आपने इसको कर देना एक बार क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये करेगा अपना वर्क। ये देखेंगे इधर जब ये आपके सामने ये पॉपअप शो हो जाए, आपने फिर इसको करना स्क्रैप दिस पेज को आपने कर देना क्लिक। एक बार क्लिक करने के बाद ये देखें जी, ये इधर आपके सामने ये खुद ही शो हो जाएगा पेज स्क्रैप, ठीक है। ये देखें, जब आपने ऐसे ही इसको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है नीचे, गूगल सर्च रिजल्ट गेट ऑल लिंक्स, ओके। आपने इसको एक बार कर देना क्लिक। ये देखें, ये क्लिक हो गया, यहाँ से क्लिक सिलेक्ट हो चुका है। जब इधर सिलेक्ट आ जाए तो फिर आपका क्या काम है कि अब आप चले जाएं यहाँ से ही वापस, ठीक है। मैं फिर आपको दोबारा समझाता हूँ कि इधर आके आपने इसको कर दिया क्रॉस करने के बाद ये सिलेक्ट ही है। अब आपने इसके ऊपर करना क्लिक। फिर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना जी, वो तो डायरेक्ट शो हो गया था ना। अगर मैं आपको उधर से बताता ना, वो फिर आपको दोबारा इधर से समझ नहीं आनी थी, ठीक है। अब आपने ये करना जी, गूगल सर्च रिजल्ट गेट ऑल लिंक्स 2021, आपने अब इसको कर देना प्रेस। जब आप उसको प्रेस करेंगे प्ले को, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, ओके। यहाँ तक आने के बाद फिर आपने इसके ऊपर नेक्स्ट पेज तक जाना। अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो आपके जो नीचे नेक्स्ट पेज है ना, वो नहीं शो होंगे, ठीक है। मतलब कि वो कॉपी पेस्ट आपकी वो डॉक्स शीट में, आपकी वो एक्सेल शीट में नहीं होंगे। यहाँ आने के बाद ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि कितने पेज करने हैं, 10 पेज है। आपके नीचे कितने पेज थे? 10 पेज थे, ठीक है। चलें जी, आप इसको इधर 12 कर दें कि अगर नेक्स्ट भी होंगे ना, वो भी सारे कॉपी हो जाएंगे। मैंने इधर कर दिया 12 करने के बाद मैं आप इसको क्या बोलूँगा कि आप स्क्रैप 12 पेज करें। मैं इसके ऊपर मैंने कर दिया क्लिक, ठीक हो गया। क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूंगा अलो ही आपने करना। ये देखें जी, ये अब अपना काम स्टार्ट करेगा, पीछे इसके पेज बदलेंगे, ठीक है। जब ये पेज बदलेगा तो समझ लो कि पहले एक पेज इसने अपने अंदर कॉपी कर लिया। ये देखें जी, कॉपी हो चुका, अब वो दूसरे पेज के ऊपर आ गया, ठीक है। ये देखें, मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। ये देखें जी, अब एक पेज पहले हो चुका है और सेकंड पेज, अब ये देखें जी सेकंड पेज भी हो चुका है। अब वो आ गया थर्ड पेज की तरफ, ठीक है। अब वो थर्ड पेज के ऊपर भी काम कर रहा है। ये देखें, नीचे आ जाएं, ये देखें जी 3 पेज हो चुके हैं, ये चौथे पेज पे अब आ गया।
अब ये 5वें पेज पे जाएगा आपके सामने, ये देखें जी अब ये 5वें पेज पे चला गया। आपने अब कुछ नहीं करना, सारा ये ही काम करेगा आपका, ठीक है। मतलब कि जितने इसके पेज है ना वो आपको डाउनलोड करके देगा। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि जो आप सर्च आउट आपने पेज करना ना, जो भी डाटा उसके देख लें पेज कितने हैं, ठीक है। पेज नेक्स्ट करके दे ले, पहले 10 को प्रेस करें, फिर नेक्स्ट पे आए कि कितने पेज है। उधर फिर आप उसको जिधर मैंने 12 पेज किए थे उधर जाके फिर आपने पेज देने हैं इसको कि आपने इतने पेज करने हैं। अगर आप 2 चाह रहे हैं या सारे चाह रहे हैं, जितने भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप वो उतने पेज उधर दें, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। हो गया, इस तरह करके ना इसको आपने इसके ऊपर काम करना। ये काम सारा हो चुका है इसके 12 पेज का। तो ये देखें जी इधर सारा वो शो कर रहा है कितनी रोज हुई हैं, 119, ठीक हो गया। अब मैं इसको करूँगा डाउनलोड के ऊपर क्लिक। डाउनलोड में देखिए आपने एक्सेल फाइल में करना, CSV फाइल में करना, किस में करना। मैं जी एक्सेल फाइल में कर लेता हूँ। मैंने इसको किया क्लिक, मैं इसको करता हूँ लो ही करना है, डिनाई नहीं आपने करना, ठीक हो गया। इधर आप फिर इसको कोई भी नेम दे दें, मैं वैसे ही ये नेम दे देता हूँ। इधर आप गिफ्ट का कर दें कि ये सारे गिफ्ट के रिलेटेड, ये सारे गिफ्ट्स के रिलेटेड ही वेंडर है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये देखें जी ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें आप जी जिधर से डाउनलोड हुआ ना आप उधर से फिर इसको अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे ना ये उस फाइल में नहीं हो। ये देखें ये मैंने एक्सेल की फाइल में किया, ये मैंने और एक्सेल किया हुआ है, ठीक है। ये अब उधर जाके ये सारे ये शीट ओपन हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा इस रो को बड़ा, ये है रो, इसको मैं कर देता हूँ वैसे ही ख़त्म। ओके, देखते जाएं। अब ये आपके सामने कितनी साइट्स वेंडर की साइट्स ओपन हो गई हैं, ये देखें कितनी 120। कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ है, मैं आपके लिए इस तरह की टेक्निकल चीज़ें लेके आता हूँ कि जिसको आप यूज़ करें और आपका टाइम बचे, ठीक है। अब ये देखें जी कितनी वेबसाइट। अब मैं अगर इसको क्लिक करूँगा ना, ये देखें मैं इसको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आ गया इधर। अब मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। आप उधर से भी इसको क्लिक कर सकते हैं, ये खुद डायरेक्ट राइट फॉर अस पे ही ये आएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसका कॉन्टैक्ट किधर है, इसका राइट फॉर अस किधर है, मैं अब इसको कैसे ईमेल करूँ। ये देखो जी आपके सामने कितना आसान तरीका है, नहीं हो सकता इतना कोई भी आसान। अब आपने क्या करना है, इधर से आप इसकी ईमेल उठा के आप इसको अच्छी सी वेबसाइट, अच्छा सा टेम्पलेट इसको सेंड करें, हो सकता है आपका काम हो। तो मैं इस तरह की आपके लिए मजीद वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, अगर नहीं किया तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर कर दें। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।